हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, स्वस्थ और मस्त कहने का एक ही रीज़न होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली है वो भी खुश रहे और जो मेरी वाईटी की फैमिली है वो भी हमेशा स्वस्थ और मस्त रहे। सो आप लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और शुरू करते हैं अपनी धमाकेदार रिएक्शन वीडियो को। सबसे ताज़ा खबर, सबसे फ्रेश खबर आप लोगों के सामने रखती हूँ। जो निक्की सुमित ऑफिशियल ने जो अपने इवेंट में गाउन पहना था वो रेंट का था। आप लोगों को पता है ये बात? किसी को नहीं पता है। और निक्की इस बात को छुपा रही हैं। ऑडियंस ने उनसे इस बात के लिए सबूत मांगा है। हद हो गई। यार आप ना पहले पूरी वीडियो देखना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना। और आपकी जो राय होती है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना, प्लीज़ ज़रूर बता के जाना। अब मैं तो ये सुन के ना धक रह गई कि वो रेंट का गाउन था, इतना महंगा, इतना उसके लिए ये शॉपिंग करा, वो शॉपिंग करा। हाँ, इन्होंने ये तो वीडियो शेयर किया था कि जहाँ से इसको परचेस करने जा रही हैं, जहाँ पे मार्केटिंग के लिए जा रही हैं, वहाँ पे रेंट का भी मिलता है। बट खुद ही रेंट का लेके आई थी, किसी को नहीं पता था। ऐसा ऑडियंस का बोलना है कि वो रेंट का था। आगे और भी चीज़ें बताऊंगी, धैर्य रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ जो हमारी दराक फैमिली है, आप लोग, आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैंने सुना है नाम लेने से लोग स्ट्राइक दे देते हैं। तो कुछ लोगों पे मुझे फुल्ली ट्रस्ट है और मैं किसी के लिए यहाँ पे गलत नहीं बोलती हूँ, किसी के मैं खिलाफ नहीं बोलती हूँ। जो चीज़ें ऑडियंस ने ऑब्जर्व किया है और उनके कमेंट में जाके, उनके वीडियो में कमेंट करके बोला है, वही बात मैं बोलती हूँ। मैं अपने तरफ से किसी को भी गलत नहीं बोलती हूँ। इसलिए मुझे डर भी नहीं है और मुझे पता है कि जब हम किसी के लिए गलत नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ भी गलत नहीं करेगा। तो जो दराक फैमिली है उनके यहाँ शायद से इवेंट होने जा रहा है। मैंने भी किसी की वीडियो ही देखा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। शायद से उनके यहाँ इवेंट होने जा रहा है और उसमें राज फैमिली और तिवारी फैमिली भी आने वाली है। कल तिवारी फैमिली का तो एक व्लॉग रील देखा मैंने, लेकिन वो भोपाल में होली का इवेंट होने वाला है। अब दराक फैमिली के यहाँ कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में इसको क्लियर ज़रूर करिएगा। इस टॉपिक में सर्च कर रही हूँ, अगर कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है, सटीक सही जानकारी मिलती है तो मैं वो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ कि जेठानी की वीडियो में लोगों ने कमेंट किया कि देवरानी का मुंह सीधा नहीं रहता है जेठानी के ब्लॉग में आके। लेकिन जेठानी जी जब देवरानी के वीडियोस में आती हैं, ब्लॉग में आती हैं, तो हमेशा हंसती हुई और खुश होकर आती हैं। लेकिन देवरानी जी कभी भी जेठानी के ब्लॉग में खुश होकर नहीं आती हैं। उनको ईगो हो गया है, उनके अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का घमंड आ गया है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हैं। ऐसा लोगों ने कमेंट किया है जेठानी जी की वीडियो में आके। उसके बाद जेठानी जी आई थी अपने मायके, अपनी चाची के यहाँ, अपनी मौसी के यहाँ और अपने मम्मी के यहाँ गई थी। क्योंकि उन्होंने गाड़ी लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी ली है तो सबके यहाँ खुशियाँ बांटने गई थी, मिठाई वगैरह सबके यहाँ देने गई थी। सो उसमें भी लोगों ने कमेंट किया है कि ननंद भाभी का भी रिश्ता ख़राब हो गया है और ननंद जी अपनी भाभी को भाव नहीं देती, प्लीज़ उनके साथ रिश्ते ठीक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए अब पॉजिटिव वे में आते हैं और जितने भी निगेटिव कमेंट आ गए थे उनको हमने जान लिया। अब इनकी पॉजिटिविटी को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाउन की, जो कि निक्की सुमित ऑफिशियल ने रेंट का लिया था। तो ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को गलतफहमी हो गई है। जी हाँ, किसी को गलतफहमी हो गई है कि वो गाउन रेंट का था। बिल्कुल भी रेंट का नहीं था। और अगर ये मेरी वीडियो निक्की दी देख रही हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी प्लीज़ कि वो गाउन ना आप एक बारी अपनी ऑडियंस को दिखा दो, उन ऑडियंस को जो आपके लिए निगेटिव बोल रही है। क्योंकि आपने वो गाउन परचेस करके लाया था, उसको ठीक भी कराया था, सारी चीज़ें की थी। और मैंने सुना था आपने ये भी बोला था कि 2,500-3,000 लगेंगे इसको धुलवाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। तो अगर रेंट का था तो वो भी क्लियर कर दीजिए, और अगर आपके पास वो है तो प्लीज़ उसे दिखा दीजिएगा, जिससे कि निगेटिव लोगों के मुंह पे मुंह बंद हो जाए। दूसरी चीज़ कि इवेंट होने वाला है दराक फैमिली के यहाँ या नहीं होने वाला है, ये तो मैं कंफर्म नहीं करूँगी। और तिवारी फैमिली भी आ रही है, राज फैमिली भी आ रही है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट अगर इवेंट होता भी है तो ये दोनों फैमिलियों में से कोई भी फैमिली नहीं आएगी, क्योंकि राज फैमिली से तो उनकी बनती नहीं थी और तिवारी फैमिली से भी उनकी चीज़ें अब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, तो वो भी नहीं आने वाली हैं।
और उसके बाद अब आते हैं जेठानी जी के व्लॉग में जो निगेटिव कमेंट आए थे उस पे। तो क्यों देखते हैं लोग ऐसा? मुझे तो कहीं भी नहीं लगता है कि जेठानी की वीडियो में आती हैं देवरानी तो मुंह टेढ़ा करके आती है, मुझे तो नहीं लगता। जैसे वो अपने वीडियो में थी वैसे ही देवरानी भी जेठानी की वीडियो में थी। और मैं तो कहीं भी नहीं देखती कि कोई बहुत डांस करता हुआ आता है और कोई रोता हुआ आता है। नॉर्मली जब नॉर्मल सिचुएशन होती है हंसने की, मजाक करने का, जो उस टाइम का माहौल होता है, तो उसमें वो तो खुद ही इतनी चंचल हैं कि अगर हंसने का और हंसी मजाक का माहौल रहेगा तो वो शांत नहीं रहेंगी। तो ऐसा कैसे कोई बोल सकता है कि वो मुंह टेढ़ा करके आती हैं? ऐसी बात नहीं है, दोनों लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और फैमिली में रहते हैं यार, कभी कोई चीज़ ऊंची नीच हो जाती है, कभी किसी की कोई चीज़ पसंद नहीं। एक बात बताओ, एक घर में माँ बेटी रहती हैं तो उनमें भी आपस में कहासुनी हो जाती है। तो देवरानी जेठानी का तो रिश्ता वैसे ही बदनाम है, मैं हमेशा कहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हो रही है या गलतफहमी खड़ी कर रहे हैं। हाँ, पूजा का और कामिनी दी का थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ पे। लेकिन थोड़ा-सा लग रहा है कि पहले जैसे हँस के, खिल के ऐसे मतलब दौड़ के ये लोग एक-दूसरे से वो करते थे। अब हो सकता है ऑडियंस को सिर्फ़ 5 मिनट की वीडियो वीडियो में सारी चीज़ें ना दिख रही हों, ये भी हो सकता है। इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ और ना ही मैं अपनी कोई राय दे रही हूँ। बट ये जहाँ तक है कि गलतफ़हमी ही दिखाया जा रहा है, गलतफ़हमी ही है कि ननंद और भौजाई का रिश्ता ठीक नहीं है। चौथी तरफ अंशु के यहाँ दुकान की ओपनिंग हुई है, अच्छे से पूजा पाठ हो गया है। उसके मायके से उसके पापा भी आए हुए थे और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई हैं और उनकी दुकान की ओपनिंग, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। पंकज निशा भी उस पूजा में अंशु के यहाँ गए हुए थे और उसके मायके से उसके पापा, सचिन के पापा भी गए गए हुए थे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और आपको मेरी इस वीडियो में कौन सी बात गलत लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, कौन सी बात अच्छी लगी वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।